जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग पता है एसएससी जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम है वो फिलहाल छूट चुका है। अभी आज है 18 अक्टूबर और जैसे ही कैंडिडेट्स आते हैं उनसे बातचीत करने वाले हैं कि क्या रहा एग्जाम का लेवल, क्या टीसीएस ने कोई चेंजमेंट किया। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जो मैं स्टूडेंट से यहाँ पर आपके सामने लाइव में पूछ सकता हूँ उनसे। अगर कोई आपका भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, जैसा कि पता है कि हर एग्जाम का एनालिसिस कराते आ रहे हैं, तो आज एसएससी जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम का एनालिसिस कराने वाले हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स यानी जैसे ही कैंडिडेट्स आते हैं उनसे डायरेक्टली मैं बात कराऊंगा। चलिए अभी कुछ कैंडिडेट्स आ रहे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। भैया एग्जाम था, देखिए हेलो सर, एग्जाम हो गया? देखिए जो कैंडिडेट्स हैं बता नहीं पा रहे हैं अभी। हाँ सर, हो गया जी सर। 160। तो ये बताइए इंग्लिश का लेवल कैसा रहा? इंग्लिश लेवल अच्छा था। एक्टिव पैसिव टॉपिक वाइज बात करें तो कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा गया है? एक्टिव और पैसिव वाइज। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कितने नंबर का? लगभग करंट से 50 के आसपास दोनों मिला के थे। 50 के आसपास जी। 50 नंबर का एक्टिव वाइज पैसिव और नरेशन दोनों मिला के। पैसेज कितने नंबर का आ रहा है? पैसेज 20 नंबर के थे टोटल। 20 नंबर के पैसेज थे। 10 नंबर के पैसेज। क्लोज टेस्ट कोई आया था? क्लोज टेस्ट हाँ था। जो जंबल वर्ड वगैरह? जम्बल वर्ड 2 थे। पैसेज जो आया था वो कैसा था? बड़ा था या फिर छोटा था? लॉन्ग था। एक पैसेज में 5 क्वेश्चन करने थे। पैसेज में 5 क्वेश्चन थे। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो वोकैबुलरी वाला पार्ट कितना नंबर का रहा होगा? वोकैबुलरी का लगभग 10 या 12 क्वेश्चन थे। 10 या 12। इंग्लिश की बात करें, अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? रीजनिंग का अच्छा ही था। रीजनिंग का भी लेवल अच्छा था। लगभग कौन सा टॉपिक ज्यादा हाईलाइटेड रहा? सब आए थे लगभग। सब आए थे। जैसे पिछली शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग लगभग 10 नंबर का था, तो ऐसा कुछ? कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 7-8 क्वेश्चन। 7-8 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से कोई प्रश्न? हाँ 2 थे। जीएस की बात करें तो जीएस का लेवल कैसा रहा? जीएस का लेवल अच्छा था। करंट अफेयर से कितने प्रश्न पूछे गए? करंट के ज्यादा थे। इस शिफ्ट में करंट के ज्यादा क्वेश्चन थे। कुछ याद है जो पूछा गया? अरे ठीक है सर, छोड़ो। चलिए धन्यवाद भैया आपका। आइए और भी कैंडिडेट्स आते हैं, बात करते हैं। हाँ मैम, एग्जाम हो गया? चलिए। हाँ मैम, एग्जाम हो गया? हाँ। चलिए अभी कैंडिडेट्स बता नहीं रही हैं, तो आइए और। हाँ एक्सक्यूज मैम, एग्जाम हो गया? हाँ मैम, हो गया एग्जाम? यस सर। कितने क्वेश्चन? आ जाइए इधर। चलिए जो गर्ल्स हैं वो बता नहीं पा रही हैं अभी। आइए और भी देखिए आ रहे हैं कैंडिडेट्स। हाँ भाई, हो गया? हाँ हो गया। कितने क्वेश्चन किए सर? वही 150 के नियर अबाउट। 150 के। बताइए इंग्लिश का लेवल कैसा रहा? इंग्लिश का लेवल काफी अच्छा था। कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा गया? जैसे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बता रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग? पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कितने नंबर का होगा? लगभग स्टूडेंट बता रहे कि 50 नंबर का। क्या ऐसा था? नहीं देखो, उस पे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज काफी अच्छा आया हुआ था। कुछ उसमें 20 नंबर के आसपास तो फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए थे। उसके बाद बोला जाए तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हाँ 15 से 20 नंबर के आसपास था। पैसेज थे। पैसेज कितने थे? 3 थे, 2 थे? हाँ 2 से 3 पैसेज थे। 5-5। उसके बाद सेंटेंस थे थोड़े से। एंटोनियम। अच्छा बताइए, एरर कोई पूछा गया? हाँ एरर भी पूछे गए थे। 10 लगभग कितने एरर थे? 10 से 15 किस टॉपिक से थे? आर्टिकल वगैरह से? नहीं आर्टिकल वगैरह से नहीं, नॉर्मली से कुछ। जैसे प्रीपोजिशन से कोई प्रश्न? नहीं रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का लेवल ठीक था। मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड? इजी था, मुझे तो इजी लगा था। बाकी पूरे अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पूरा पेपर का लेवल कैसा रहा है? पूरा पेपर का तो इंग्लिश मुझे नहीं आती है ज़्यादातर, लेकिन बाकी रीजनिंग थी वो अच्छी थी और जीएस भी अच्छी थी। अटेंडेंस क्या रही होगी अंदर? अटेंडेंस भी सही थी मेरे उसमें। तो कितने % रही होगी? वो 60+ ही हो गए। 60% प्लस। अच्छा ओवरऑल जीएस की मैं बात करूँ तो जीएस का लेवल कैसा रहा? जीएस का लेवल अच्छा था क्योंकि काफ़ी पुराना वही पूछा गया था। तो करंट अफेयर से लगभग कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर से बहुत कम था। 21 का था या 22 का था? 21 के भी थे। 21 के ज्यादातर थे करंट के जो भी था। उसके बाद कोई स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा गया? स्पोर्ट्स से था। हाँ क्या पूछा गया था, कुछ याद है आपको? उस पे था एक कि ये किस गेम से संबंधित है। यहाँ की खेल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। एक पूछा गया था। और कोई प्रश्न? नहीं और कुछ। अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो रहा आपका जो एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम सही क्या था। लगता है अटेंडेंस और क्वेश्चन के हिसाब से क्या जा सकती है? कट-ऑफ क्या जा सकती है? कट-ऑफ बढ़िया जाएगी जो भी जाएगी। कितनी मान के चले? 130 प्लस? हाँ जाएगी। चलिए धन्यवाद भैया। आइए और भी कैंडिडेट्स आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ सर, हो गया? देखिए आइए और भी कैंडिडेट्स आते हैं। हाँ मैम, हो गया एग्जाम? हो गया एग्जाम। फिर बहुत अच्छा नहीं गया है। कितने किए थे आपने? मैंने किए 154। 154। कहाँ से आए मैम? बाराबंकी से। बाराबंकी से। अच्छा इंग्लिश का लेवल आपको कैसा लगा? हाँ इंग्लिश का लेवल सही था, बस ये था जीएस टफ थी। जीएस कहाँ से? कोई हिस्ट्री से कोई प्रश्न पूछा गया?
या हिस्ट्री से तो कई सारे क्वेश्चन थे, याद है आपको जो पूछा गया? याद तो नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, करंट अफेयर कितने नंबर का आया होगा? करंट अफेयर मोस्टली रहा होगा 50 नंबर का रहा होगा। 50 नंबर का, 15 नंबर का। अच्छा, तो 21 का पूछ रहा है, 22 का पूछ रहा एक्चुअली आप किसी और से आप पूछ लीजिए। है? चलिए, धन्यवाद। हाँ भैया, 2021 ही के थे, 22 का कोई भी नहीं। 22 का करंट अफेयर कितने नंबर का पूछा जा रहा था? 10 से 12 नंबर का। 10 से 12, जैसे स्टूडेंट बता रहे कि 15-20 नंबर का, तो ऐसा इतनी ज्यादा खास करंट अफेयर। हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहा है? हिस्ट्री से भी थे 5-6। क्या क्वेश्चन था, कुछ याद है आपको? हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके, जैसे गांधी जी 1915 में आए थे, तो क्वेश्चन आया था कि 1915 में इनमें से कौन आया था इंडिया में। गांधी युग से लगभग 1-2 प्रश्न आ रहा है। हाँ, आ रहा कोई जनसंख्या से प्रश्न है। था? पार्टी पे था। जनसंख्या से कोई प्रश्न? जनसंख्या से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन जनसंख्या। क्या पूछा गया था, लिंगानुपात या साक्षरता? अनुपात। लिंगानुपात पूछा गया था। इकोनॉमिक्स से कोई प्रश्न था? इकोनॉमी शायद 1 था। अच्छा, इकोनॉमिक्स से लगभग 1 प्रश्न था। कुछ याद है, क्या था? याद नहीं। आर्टिकल वगैरह, में नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी से कोई प्रश्न? पॉलिटी। अच्छा, ये बताइए, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा गया है? जैसे ब्लड रिलेशन से कितने प्रश्न होंगे? ब्लड रिलेशन से 2 थे और सीटिंग अरेंजमेंट से 3-4। अच्छा, ये बताइए, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा पूछा है? लाइन तार बैठा रहे या गोला वाला पूछ रहे? स्क्वायर था, एक स्क्वायर था और 2 रो के। धन्यवाद। हेलो मैम, एग्जाम हो गया? हाँ सर, कितने क्वेश्चन किया आपने? अटेम्प्ट मेरा 170 प्लस रहा है। 170। अच्छा, तो बताइए, इंग्लिश का लेवल कैसा? इंग्लिश का लेवल अच्छा था, इजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं था। ये बताइए, जैसे कैंडिडेट्स बता रहे कि 50 नंबर का लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, तो ऐसा कुछ ये ज्यादा है कि नरेशन और वॉइस वगैरह का वेटेज थोड़ा ज्यादा था। नरेशन का या फिर वॉइस का, दोनों में से किसका ज्यादा? इक्वली था। दोनों का इक्वल नहीं अच्छा, किस टाइप का सेंटेंस पूछ रहा है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, या एक्टिव दे रहा है, पैसिव पूछ रहा है, पैसिव देके एक्टिव? दोनों टाइप का, एक्टिव देके पैसिव भी पूछ क्या रहे उसमें हैं। प्रीपोजिशन वगैरह भी बीच में फिल करा रहा है? प्रीपोजिशन क्लोज वगैरह आ रहे हैं, वर्ड बेस्ड आ रहे हैं। जंबल वर्ड पूछा गया? जंबल सेंटेंसेस PQRS 2-4 मिलेंगे आपको। एरर से कितने प्रश्न मिले? एरर से भी अच्छे खासे प्रश्न है, मतलब लगभग बात कहूँ तो किस टॉपिक से ज्यादा थे? एरर में कह सकते हैं आर्टिकल बेस्ड और जो वर्ब्स वगैरह भरना और Verb वगैरह से? एडजेक्टिव की जो एरर्स होते हैं कि अच्छा, रीजनिंग का लेवल आपको कैसा लगा? रीजनिंग इज कैलकुलेटिव, टाइम ले रही है? टाइम टेकिंग रीजनिंग है, और थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। ये अंदर सिस्टम वगैरह अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत? नहीं, सिस्टम वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएस में से कह रहे हैं काफी बच्चे की जीएस का लेवल अच्छा आ रहा है, जैसे कि बच्चे डर रहे हैं ना जीएस को लेके, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो आप जीएस कर लोगे। जीएस स्टैटिक जी के लगभग पिछले शिफ्ट में 15 नंबर का लगभग था, तो क्या इस शिफ्ट में? स्टैटिक का इसमें हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ा कम है, स्टैटिक का लेवल थोड़ा ज्यादा है। स्टैटिक जी के ज्यादा। क्या कोई साइंस और कंप्यूटर से प्रश्न था? हाँ, बायोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन। बायोलॉजी से क्या पूछा? जैसे कल पूछा गया था एस्ट्रोजन से वगैरह। बायोलॉजी से पूछा गया था कि कौन 4 ऑप्शंस में कि सेल किस में होता है, किस में नहीं होता है, और कौन सी जो ब्रांच है जो प्लांट से डील। अटेंडेंस क्या रही होगी अंदर? अटेंडेंस 50% कह सकते हैं। 50% अटेंडेंस नहीं थी। ज्यादा लोग हैं। हाँ मैम, आपके ने कितने मेरा एग्जाम है अभी सेकंड है? चलिए, आओ भैया आए। हाँ भैया, कितने कितने क्वेश्चन? 140। कहाँ से हैं सर? प्रयागराज से। प्रयागराज से। देखिए, काफी दूर से हैं। जैसा कि कैंडिडेट साहस नहीं दिखा रहे थे, उन्होंने भैया ने अपने आप आकर बताया। अच्छा, ये बताइए कि इंग्लिश का लेवल कैसा रहा? इंग्लिश का सर बहुत अच्छा रहा, जैसा कि होना चाहिए था। जैसे अच्छा, ये बताइए, कुछ वर्ड पावर रिपीटेड आते, जैसे जॉर्ज आया था, होमरिएज आया था, एवेंडर आया था, मतलब कुछ बहुत से कोई सिनोनिम से याद है जो पूछा गया था? बिल्कुल, जॉर्ज का याद है, और जॉर्ज मतलब था सोशलिस्ट, और एवेंडर मतलब था त्याग करना की। अच्छा, आइटम्स फ्रेज कितना पूछा गया? एडियम फ्रेज 5 आते, पर अच्छे आते। अच्छा अच्छा। पैसेज जो आया था, 3 लोग बता रहे हैं कि 3 पैसेज पूछे गए, तो किस टॉपिक पर आधारित है पैसेज? वो पैसेज मतलब कुछ तो लाइब्रेरी था एक, और एक उसमें जो कंस्ट्रक्शन था वो उसमें था, यूक्रेन युद्ध पर था, मतलब अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे। अच्छा, ये जैसा कि कल एक सोशल मीडिया पर आया था पैसेज, तो क्या ऐसा कोई प्रश्न आपको वहाँ मिला है? नहीं, ऐसा नहीं मिला, पर ये थोड़ा उससे रिलेटेड था। अच्छा, 16 उसी से रिलेटेड। अच्छा, कोई शॉर्टकट की कंप्यूटर वगैरह से जीएस में पूछी? नहीं। साइंस का लेवल क्या? साइंस का लेवल अच्छा, पर हो गया भाई? बढ़िया, अच्छा साइंस का लेवल। तो कितने क्वेश्चन थे साइंस की कम से कम 10-12 क्वेश्चन थे। 10-12 क्वेश्चन। किससे? बायोलॉजी से या फिजिक्स से? बायोलॉजी से। बायोलॉजी सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। क्या था, कुछ प्रश्न याद है आपको? विटामिन के थे, 2-3 क्वेश्चन थे उसमें थे। और कोई? अच्छा, केमिस्ट्री से कोई प्रश्न था? केमिस्ट्री से मुझे ध्यान नहीं है। था केमिस्ट्री कोई? अवागडो संख्या था। अच्छा, कोई पुरस्कार अवार्ड कोई खेल पूछा गया था। जैसे राहुल द्रविड़ इस समय 2021 के नए वो बने हैं, तो फिर वहाँ वो किए हैं।
अच्छा, कोई ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, फीफा अवार्ड ऐसा कुछ? नहीं नहीं, पुस्तक वगैरह कोई पूछी गई? हाँ पुस्तक एक आई थी, कौन सी पुस्तक? याद नहीं है। अच्छा, ये बताइए, पुस्तक के अलावा मैं बात करूँ तो कोई डांस त्योहार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा त्योहार पूछा गया था? वो कथकली से था। अच्छा, ये बताइए कि कथक पूछा गया था? हाँ कथक से। कथक पूछा गया था। अच्छा, ये बताइए कि वर्ल्ड कप से, टोक्यो ओलंपिक वगैरह से कोई नहीं नहीं कोई फीफा वगैरह से, नहीं नहीं, पद्म पुरस्कार वगैरह से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जनसंख्या से? जनसंख्या से आया था। क्या प्रश्न था, कुछ याद है? हाँ ये था कि सबसे मतलब अशिक्षित राज्य कौन सा है, तो बिहार। सबसे अशिक्षित राज्य कौन सा है भैया? एक देखिए, एक ये प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, कर्नाटक का कोई प्रश्न था क्या? कर्नाटक पता नहीं याद। कोई राजधानी पूछी गई? नहीं राजधानी। अच्छा, ये बताइए, कोई नारा वगैरह पूछा गया? नहीं, कोई स्टेबलाइजेशन पूछा गया, जैसे बैंक की स्थापना वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, पंचायती राज से कोई प्रश्न? पंचायती राज से भी नहीं याद। रीजनिंग का लेवल बताइए, रीजनिंग का लेवल कैसा था? अच्छा था, पैटर्न थोड़ा हल्का चेंज था पर अच्छा था। अच्छा, अगर मैं आगे की बात करूँ तो जो है नेक्स्ट कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं यही कहूँगा, आप केवल इंग्लिश जो भी तैयार के बस उसी से पढ़ के जाओ, पूरा सॉलिड। इंग्लिश में से किसका वेटेज ज्यादा रहा है? इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा नाउन सिंगुलर में, मतलब डबल सिंगुलर नाउन, यही सब पूरा था। अच्छा, जैसे कि जैसे न्यूज से भी था, मतलब पूरा आर्टिकल से था। आर्टिकल से लगभग ज्यादा प्रश्न आए। अच्छा, जैसे कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एमसीक्यू ज्यादा पूछा गया, तो ऐसा ज्यादा पूछा लगभग 50 नंबर का बता रहे हैं क्या? ऐसा कुछ था? हाँ हाँ ऐसा। अच्छा, चलिए, धन्यवाद भैया। आइए।